यह कहानी उस समय की है जब राजा रानी हुआ करते थे। सूर्य प्रताप नाम का एक राजा था जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। उसने आसपास के सभी राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी और उसे अपने राज्य में मिला लिया था। उसका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। सभी उससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन उस राजा के अंदर बस एक ही व्यसन था। वह औरतों का शौकीन था। आए दिन वह महफिलें सजाता था और लोगों को बुलाता था। राजा की रानी और उसका पुत्र राजा की इस आदत से बहुत दुखी रहते थे और मन ही मन बहुत द्वेष रखते थे, लेकिन राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने विवाह के 50वीं वर्षगांठ पर उसने भव्य आयोजन किया, जिसमें उसने उस समय की सबसे सुप्रसिद्ध नृत्यांगना को बुलाया। राजा ने अपनी शेखी बघाड़ने के लिए आसपास के सभी राज्यों के राजाओं को बुलाया और साथ ही उन्होंने अपने गुरु को भी बुलाया। शाम को उत्सव होना था। उत्सव आरंभ ही होने वाला था तब राजा अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु को एक सिक्कों से भरी हुई थैली दी और उससे कहा, यह रत्न से भरी थैली आप रखो और जब भी आपका मन करे इसमें से सिक्के निकालकर इस नृत्यांगना को देना। क्योंकि वह जानता था कि उस गुरु के पास कुछ भी नहीं है जिसे वह उस नृत्यांगना को दे सके। नाच गाना आरंभ होता है और वह नृत्यांगना एक से एक नृत्य प्रस्तुत करने लगती है। नृत्य शुरू हुआ और रात भर नृत्य चलता रहा। सुबह होते होते तबला बजाने वाला ऊँघने लगा और उसे झपकी आने लगी। जब नृत्यांगना ने देखा कि तबला बजाने वाला झपकी ले रहा है तो वह थोड़ा घबराई। उसने सोचा, राजा तो राजा होता है, तबला बजाने वाले को इस हालत में देखकर न जाने वह क्या करेगा। हो सकता है वह इसे सजा ही दे दे। फिर उसकी नींद भगाने के लिए उसने एक दोहा पढ़ा, घड़ी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं न कलंक लगाए, यूं न जन्म गवाए। जैसे ही नृत्यांगना ने यह दोहा पढ़ा, तबले वाला सचेत होकर तबला बजाने लगा और राजा का जो बेटा था वह मुकुट लाकर उस नृत्यांगना के कदमों में रख देता है और कहता है कि यह तुम्हारे लिए है। उसके बाद राजा की बेटी आती है। वह अपना हार उसे देते हुए कहती है कि यह तुम्हारे लिए है, तुमने मुझे चिता दिया। और उसके बाद गुरुजी आते हैं और वह रत्नों से भरी हुई थैली जो राजा ने उसे दी थी वह उस नाचने वाली को देते हैं और कहते हैं कि यह अब तुम ही रखो। यह देखकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सोचता है कि अरे, इसने तो एक दोहे से पूरे माहौल को जीत लिया। सब लोग इसके कदमों में अपने रत्न दे रहे हैं। राजा उस नर्तकी से कहता है कि अरे नर्तकी, यह तुम कौन सी भाषा बोल रही हो जिसके कारण सभी लोग तुम्हारे ऊपर यह सब न्यौछावर करते जा रहे हैं। तब वह गुरु राजा के समक्ष आते हैं और कहते हैं कि इसने क्या दोहा पढ़ा है और उस दोहे का क्या मतलब है, मैं उसे आपको अच्छी तरह बताता हूँ। इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि मैं मूर्ख था जो यहाँ चला आया और पूरी रात नर्तकी का नृत्य देखता रहा, जबकि पूरी उम्र मैंने साधना की है, भगवान की भक्ति की है और अंत में ये थोड़ा सा जो जीवन रह गया है इसमें मैं कलंक लगाने चला हूँ। इसलिए मैंने अपनी स्वर्ण मुद्राएं इसे दे दी और मैं साधना करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। उसके बाद रुआसा होकर राजा के बेटे ने महाराज से कहा, महाराज, आप मेरे पिताजी हैं और बूढ़े हो चले हैं, फिर भी आप गद्दी नहीं छोड़ रहे हैं। मैं आपका उत्तराधिकारी हूँ, मुझे गद्दी पर बैठने नहीं दे रहे हैं, इसलिए आज रात में सिपाहियों के साथ मिलकर आपकी हत्या की योजना बना रहा था। लेकिन इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी कि घड़ी गई थोड़ी रही, आज नहीं तो कल मुझे तो सिंहासन मिल ही जाएगा। मैं अपने ही पिता की हत्या करके कलंक का भागीदार क्यों बनूं? इसलिए मैंने यह विचार त्याग दिया और मुकुट इसे दे दिया। फिर राजा की बेटी ने अपने पिता से कहा कि महाराज, मेरी उम्र हो गई है, फिर भी आप मेरा विवाह नहीं करा रहे हैं। इस बीच मेरा प्यार
इस राज्य के ही एक सिपाही से हो गया है और मैं आज रात उसके साथ भागने वाली थी, लेकिन पिताजी इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी कि अब तो कुछ ही दिन में आप किसी न किसी से मेरा विवाह अवश्य ही करा देंगे। इसलिए मैंने इसे अपना हार दे दिया और अपना इरादा त्याग दिया। राजा यह सब सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह भी अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि बेटा, सच में इस नृत्यांगना ने सबकी आंखें खोल दी। मैं भी कहाँ सत्ता के मोह में पड़ा हुआ था, लेकिन आज से यह सारा राजपाट तुम्हारा है। तुम युवा हो चुके हो, मुझे यह समझना चाहिए था। और अपनी बेटी से कहता है, बेटा, इतने सारे राजकुमार आए हुए हैं, इनमें से किसी को भी पसंद कर लो, मैं तुम्हारा विवाह उससे कर दूंगा। और अपनी महारानी से कहता है कि अब मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। सच में जीवन तो अब थोड़ा ही बचा है। मुझे वन में जाकर तपस्या करनी चाहिए और ईश्वर के भजन में अपना समय बिताना चाहिए। वह नर्तकी भी सोचती है कि मैंने पूरा जीवन इस नृत्य को दे दिया और मुझे मिला क्या। थोड़े बहुत धन के लालच में अपने रूप यौवन लुटाती रही और पाप की भागीदार बनती रही। न जाने कितने लोगों के मन को मैंने खराब किया होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं यह सब त्याग दूं और तपस्या में लीन हो जाऊं। वह नर्तकी भी नृत्य छोड़कर भगवान की उपासना करने लगती है और इधर राजा भी अपना राजपाट अपने बेटे को दे देता है और स्वयं वन की ओर प्रस्थान हो जाता है। यह कहानी उस राजा और उसके बेटे बेटियों की ही नहीं थी, यह हमारी आपके जीवन से भी संबंधित है कि बहुत सारा समय बीत गया है, थोड़ा ही समय बचा है। आप इसका सही इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। लाइफ बहुत ज़्यादा बदल जाएगी और आपके बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो आप करना चाहते होंगे लेकिन कर नहीं पाते होंगे, क्योंकि दुनिया में इतने सारे आकर्षण हैं, उनकी चकाचौंध में हम सबकी आंखें चौंधिया रही हैं। लेकिन आत्मलोकन करने से यह सब संभव है कि हम आत्म केंद्रित होकर रह सके। मित्रों, मिलते हैं फिर अगली कहानी में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।